हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे वर्कशीट 77 की, जो कि 28 जनवरी के लिए जारी की गई है। क्लास 10th की साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड वर्कशीट है। बच्चे अपना नाम लिखें और अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। बच्चों, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट आवर एनवायरनमेंट एंड इन दिस वी आर गोइंग टू स्टडी और फर्दर स्टडी अबाउट फूड चेन, ट्रॉपिक लेवल एंड 10% लॉ ऑफ एनर्जी। तो चलिए बच्चों, देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि आज की वर्कशीट में आपके लिए क्या खास है, आज की वर्कशीट आपको क्या बताना चाहती है। तो बच्चों, यहाँ पे बात हो रही है फूड चेन, ट्रॉपिक लेवल और 10% लॉ की, जो कि हम प्रीवियस वर्कशीट में समझ चुके हैं। लेकिन उसमें समझने वाली आगे की बात यह है कि उसमें से कुछ चीज़ें जो हमें रिमेंबर करनी है ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इन इकोसिस्टम के लिए, वो हमें समझनी है। तो पहली चीज़ क्या है बच्चों? द एनर्जी इज नॉट क्रिएटेड इन द इकोसिस्टम, एनर्जी इज ओनली कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। दिस स्टेटमेंट वाज डेफिनेटली गोइंग टू बी सेम एज द आपका जो लॉ है एनर्जी कंजर्वेशन लॉ बच्चों, कि एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरे फॉर्म में हम कन्वर्ट कर रहे हैं। फिर है देयर इज कंटिन्यूस ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू द नेक्स्ट इन द फूड चेन, यानी कंटिन्यूस ट्रांसफर एक ट्रॉपिक लेवल के ऑर्गेनिज्म से दूसरे लेवल पे हो रहा है। ईच ट्रॉपिक लेवल ऑर्गेनिज्म सम ऑफ द एनर्जी इज यूटिलाइज्ड बाय द ऑर्गेनिज्म फॉर देयर एक्टिविटी लाइक रेस्पिरेशन और ग्रोथ। ये आपका फेवर कर रहा है लॉ, ये जो स्टेटमेंट है 10% लॉ को, यानी कि यहाँ पे 90% जो एनर्जी है वो अपने जो ट्रॉपिक लेवल पे जो ऑर्गेनिज्म है उसने रेस्पिरेशन और ग्रोथ के लिए यूज करता है, और बाकी 10% ट्रांसफर कर देता है दूसरे ट्रॉपिक लेवल पे बच्चों। फिर है पार्ट ऑफ एनर्जी एट ईच ट्रॉपिक लेवल इज यूटिलाइज फॉर फंक्शनिंग ऑफ दिस कंपोजर्स। अब इसमें से एक पार्ट जो एनर्जी का बचता है, यानी कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे आखिरी में 10% जो एनर्जी का बचेगा, जो कि डिकम्पोजर लेवल पे होगा, वो डिकम्पोजर लेवल पे भी यूटिलाइज होगा, फंक्शनिंग होगा, और उससे ही डिकम्पोज होगा जो ऑर्गेनिक मैटर होगा, जितना भी जो है मैटर होगा। फिर देयर इज ऑलवेज लॉस ऑफ एनर्जी एट वेरियस ट्रॉपिक लेवल विच गोज इनटू एनवायरनमेंट एंड रिमेन अनयूटिलाइज्ड, यानी कि जो अब ग्रोथ के लिए या रेस्पिरेशन के लिए या फिर अनयूटिलाइज्ड रहेगा, वो जो जितना भी पार्ट रहेगा एनर्जी का, जो कि 90% में से आएगा, वो सारा का सारा एनवायरनमेंट में वापस चल जाएगा। फिर आगे क्या कह रहा है? दस व्हेन वी मूव फ्रॉम वन टॉपिक लेवल टू द नेक्स्ट द अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल ग्रेजुअली डिक्रीज बिकॉज दिस इज बिकॉज एट ईच लेवल एनर्जी लॉस्ट एज हीट विच गोज इनटू एनवायरनमेंट, यानी कि हर लेवल पे कुछ एनर्जी का लॉस होगा, और लॉस एनर्जी एज ए हीट हमें लॉस दिखता रहेगा, और अगले वो जो हीट एनर्जी लॉस होगी वो वापस से किस में चली जाएगी? एनवायरनमेंट में चली जाएगी। अब बात करते हैं बच्चों बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन की। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या है? द इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल सब्सटेंसेज लाइक पेस्टिसाइड इन द बॉडी ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म एट ईच ट्रॉपिक लेवल ऑफ ए फूड चेन इज कॉल्ड बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, यानी कि जैसे जैसे केमिकल सब्सटेंसेज हम यूज करते हैं, वो एक ट्रॉपिक लेवल से, यानी कि एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे में चले जाते हैं, और दूसरे से तीसरे में बढ़ते चले जाते हैं, और आखिरी में जो होगा उस पे सबसे ज़्यादा मात्रा में होंगे, यानी कि सबसे ज़्यादा अमाउंट में होंगे। इसी को हम क्या कहते हैं? बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन कहते हैं। इस फिनोमेनन को बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन कहते हैं। अब क्या कह रहा है? इट एक्सपेंड ओवर डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल, यानी कि डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल पे बढ़ते चले जाते हैं। फिर क्या कह रहा है? ऑर्गेनिज्म एट हायर ट्रॉपिक लेवल्स हैव हायर कंसंट्रेशन ऑफ सच केमिकल्स, यानी कि जो भी हायर लेवल पे ट्रॉपिक लेवल पे ऑर्गेनिज्म होगा उसमें सबसे ज़्यादा होगा। एग्जाम्पल इन दिस केस मैन विल हैव द हाइएस्ट अमाउंट ऑफ पेस्टिसाइड। कारण ये है कि मैन जो है ज़्यादातर हाईएस्ट ट्रॉपिक लेवल पे है, इसी वजह से उसमें जो अमाउंट ऑफ कंसंट्रेशन होगी जो वो होगी सबसे ज़्यादा होगी। एग्जाम्पल भी इसमें दिया हुआ है, जैसे कि पेस्टिसाइड से सॉइल में कंजम्पशन हुआ, और सॉइल जो प्लांट उगा रही है उसमें चला गया, और उससे जो है हर्बिवरस ने खा लिया, और हर्बिवरस को मान लीजिए मैन ने कंज्यूम कर लिया, या फिर प्लांट को डायरेक्टली कंज्यूम कर लिया, तो उसमें काफ़ी अमाउंट में ये सारी की सारी चीज़ें आ रही हैं बच्चों। आगे क्या कह रहा है बच्चों? ये कि पेस्टिसाइड्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल केमिकल्स सो दे आर गेट accumulated at each trophic level. Since human occupy the top level in any food chain, so the maximum amount of harmful chemical get accumulated in our body. This damage our health gradually. यानी कि यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो भी होगा ट्रॉपिक लेवल पे ह्यूमंस जो है सबसे ऊपर है, और सबसे ऊपर होने की वजह से उसमें जो होगी जो मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल अमाउंट की होगी, जिस वजह से वो क्या होगा उसकी बॉडी में अंदर इकट्ठा होता जाएगा, और एक ऐसी कंडीशन आएगी जब वो उसकी हेल्थ को और फिजिकल स्टेटस को दोनों को भी डैमेज करेगा बच्चों, और पूरी पूरी इन शॉर्ट हेल्दी बॉडी को डैमेज करेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब चीज़ क्या कह रहा है बच्चों, ये अब कह रहा है ये कि द फ्लो ऑफ एनर्जी इन द इकोसिस्टम इन यूनि डायरेक्शन, यानी कि फ्लो जो एनर्जी का होगा वो यूनि डायरेक्शन होगा किसी भी इकोसिस्टम में। अब कहता क्या है ये कि द एनर्जी एंटर्स इन द प्लांट्स फ्रॉम द सन, यानी कि सन से जो एनर्जी निकलेगी उसे प्लांट यूज करेंगे एज ए प्रोसेस नेम्ड एज फोटोसिंथेसिस। अब द एनर्जी इज पास्ड ऑन फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर इन ए फूड चेन, यानी कि प्लांट्स को अगर कोई ऑर्गेनिज्म खा ले, मान लीजिए फर्स्ट कोई ऑर्गेनिज्म खा ले तो उसमें चली जाएगी, और फिर उसको कोई खाएगा तो उस सेकेंड ऑर्गेनिज्म में चली जाएगी। ठीक है। द एनर्जी गिवन आउट बाय द ऑर्गेनिज्म एज हीट इज लॉस्ट इन टू द एनवायरमेंट, इट डज नॉट रिटर्न फ्रॉम द प्लांट टू बी यूज्ड अगेन, यानी कि जो एनर्जी यहाँ पे लॉस हो रही है वो वापस से एनवायरमेंट में चली जाएगी और प्लांट को वापस नहीं मिलेगी। दस द फ्लो ऑफ एनर्जी इज यूनि डायरेक्शन और इन वन डायरेक्शन, इसी वजह से हम कहते हैं कि जो एनर्जी का जो फ्लो है वो एक डायरेक्शन में, यानी कि सन से प्लांट को मिली, प्लांट से फर्स्ट कंज्यूमर को मिली और फिर सेकंड कंज्यूमर को मिली, और जो कंज्यूम हो गई वो वापस किसी के पास वापस नहीं आई, यानी कि सेकंड कंज्यूमर से फर्स्ट के पास नहीं है, फर्स्ट से प्लांट के पास नहीं है, प्लांट से वापस सन के पास नहीं गई। इसी वजह से हम कहते हैं इसे कि ये क्या है, एनर्जी फ्लो जो है इकोसिस्टम में यूनि डायरेक्शनल है बच्चों। अब जरा क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 है, डिस्क्राइब विद द हेल्प ऑफ फ्लो डायग्राम हाउ एनर्जी फ्रॉम द सन फ्लोज फ्रॉम वेरियस टॉपिक लेवल। तो इसके लिए कुछ आपको पुराना जो आपकी वर्कशीट थी उसके बारे में थोड़ा सा समझना पड़ेगा, तो चलिए देखते हैं उसके बारे में। तो होता क्या है बच्चों यहाँ पे कि ये कह रहा है 10% लॉ के हिसाब से फॉलो होता है यूनि डायरेक्शनल वे में। तो यहाँ पे हम आइडियल एनर्जी पिरामिड के बारे में बात करेंगे, जो कि हम पिछली वाली वर्कशीट में पढ़ चुके हैं। यहाँ सन से एनर्जी मिली हमारे किसको, प्रोड्यूसर को, यानी कि प्लांट को, प्लांट से प्राइमरी कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर से टर्जरी कंज्यूमर को, और ये उसकी एनर्जी होगी। ठीक है बच्चों, तो ये बच्चों आपका आंसर 1 है, और ये दिखाता है कि जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो है यूनि डायरेक्शनल है। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन विद द व्हाई द फ्लो ऑफ एनर्जी इन इकोसिस्टम इज सेड टू बी यूनि डायरेक्शनल। तो ये बच्चों उसका आंसर है आपका, इसे आपको लिखना है आंसर में। फिर है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज मीन्ड बाय बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। तो बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या है बच्चों, जब एक अमाउंट जो है एक ही ट्रॉपिक लेवल पे इंक्रीज होता चल जाए एक से अगले ट्रॉपिक लेवल पे, उसे हम बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन कहते हैं। ये आपका आंसर है बच्चों उसका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है, इफ एक्सेसिव यूज ऑफ पेस्टिसाइड इज टू प्रोटेक्ट द क्रॉप फ्रॉम डिसीज देन इट मे कॉज लॉन्ग टर्म डैमेज टू मैनकाइंड, जस्टिफाई द स्टेट। उसका कारण ये है कि बच्चों कि हम पूरे पूरे टॉपिक लेवल में आखिरी में है, इसका आंसर ये है। तो बच्चों ये होगी आपकी वर्कशीट कंप्लीट, और वीडियो भी आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।